महाभारत में सज्जनों, आज आपको महाभारत से खंड दूसरा मैं आपको व्यास जी का सुखदेव से गोदान की महिमा का वर्णन तथा भीष्म का गौ और लक्ष्मण का संवाद की कहानी सुनाऊंगा। सज्जनों, आप इस कथा को सुनने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कथा पूर्ण सुने, जिससे आपका कल्याण हो। सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, संसार में जो वस्तु पवित्रों में भी पवित्र, उत्तम और परम पावन हो, उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, गायें महान अर्थ का साधन, परम पवित्र और मनुष्य को तारने वाली है। ये अपने घी और दूध से प्रजा के जीवन की रक्षा करती हैं। गौओं से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों लोकों में पवित्र, पुण्य स्वरूप तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। गौएं देवताओं से भी ऊपर के लोकों में निवास करती हैं। जो इनका दान करते हैं वे मनुष्य पुरुष आत्मोद्धार करके स्वर्ग में चले जाते हैं। मानदाता यथाति नहुष सदा लाखों गौओं का दान किया करते थे। इससे उन्हें ऐसे उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस विषय में मैं तुमसे एक पुराना वृत्तांत सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, परम बुद्धिमान सुखदेव जी ने नित्य कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर लोक के भूत और भविष्य को देखने वाले अपने पिता ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके पूछा, पिताजी, विद्वान पुरुष किस कर्म का अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं? पवित्रों में ही पवित्र वस्तु क्या है, इसे बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, गौएं संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा और परम आश्रय हैं। ये पुण्य स्वरूप, पवित्र और पावन हैं। हव्य और कव्य प्रदान करने वाली हैं और शुभ, पुण्य, पवित्र, सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रह से संपन्न हैं। गौएं दिव्य एवं महान तेज हैं। उनके दान की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। जो सत्पुरुषों मादशय का त्याग करके गौओं का दान करते हैं वे पवित्र गोलोक में जाते हैं। वहाँ पुण्यतमा पुरुष ही सुग्र निवास करते हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोध से रहित तथा पूर्ण काम होते हैं। वे विचित्र एवं रमणीय विमानों में बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। जो पुरुष सब प्रकार गौओं का अनुसरण और सेवा करता है, उसमें प्रश्न गौ होकर गौएं अत्यंत दुर्लभ वरदान देती हैं। गौओं के साथ मन से भी द्रोह न करें। उन्हें सदा सुख पहुँचाने तथा यशोचित सत्कार और प्रणाम के द्वारा उनका पूजन करते रहें। गौओं के गोबर से निकाले हुए जौ की लपसी का एक भांज तक भक्षण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा पा जाता है। जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया तो उन्होंने इसी प्रायश्चित का अनुष्ठान किया। इससे उन्हें पुनः देव तत्व की प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान महासिद्धि हो गए। गौएं परम पावन, पवित्र और पूर्ण स्वरूप है। उन्हें ब्राह्मणों को दान करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। पवित्र जल से आचरण करके पवित्र होकर गौओं के बीच में गोमती मंत्र, गोमा, अग्निव्या, अश्वी का जप करने से मनुष्य अत्यंत शुद्ध एवं निर्मल पापमुक्त हो जाता है। विद्या और वेद मंत्र से निष्णात पुण्यतमा ब्राह्मणों को चाहिए कि अग्नि, गौ और ब्राह्मणों के बीच अपने शिष्यों को यज्ञ तुल्य गोमती मंत्र की शिक्षा दें। जो 3 रात उपवास करके गोमती मंत्र का जप करता है उससे गौओं का वरदान प्राप्त होता है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और पति की इच्छा रखने वाली स्त्री को भी पति मिलता है। इस प्रकार गौएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे यज्ञ का प्रधान अंग हैं। उससे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। अपने महात्मा पिता के इस प्रकार कहने पर महातेजस्वी सुखदेव जी प्रतिदिन गौ की पूजा करने लगे। इसीलिए युधिष्ठिर, तुम भी गौ की पूजा करो। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैंने सुना है कि गौ के
गोबर में लक्ष्मी वास है, सो इस विषय का आप सर्वस्व वर्णन कीजिए। भीष्म ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार लोग गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौ के झुंड में प्रवेश किया। उनके सुंदर रूप को देखकर गौ ने विस्मित होकर पूछा, देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए हैं, इसीलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। सुंदरी, सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जाओगी? लक्ष्मी ने कहा, गौ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कल्पना करता है। मैंने दैत्य को छोड़ दिया है, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओं को ऐसा ही मेरे प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर से संपन्न हो जाओ। गौ ने कहा, देवी, तुम बड़ी चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसीलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो यूं ही हष्ट पुष्ट और सुंदर है। हम तुमसे क्या काम? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने ही में हम अपने को कृतार्थ मानते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, गौ, तुम यह क्या कहती हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती, इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। यह कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनु, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ा उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई मेरा अपमान नहीं करता। गौ ने कहा, देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करते, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी इसीलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है। तुम कहीं भी जम कर नहीं रहती। अब बहुत बात से कोई लाभ नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ। हम सब लोगों का शरीर यूं ही हष्ट पुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे? लक्ष्मी ने कहा, गौ, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसीलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, अथवा मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मुझ में कोई दोष भी है, मैं तुम लोगों की सेविका हूँ, यह जानकर मेरी रक्षा करो। मुझे अपनाओ, मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबके कल्याण करने वाली पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? गौ ने कहा, यशोनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तो हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं ऐसा ही करूँगी। सुखदायिनी गौ, तुमने मेरी मान रख ली, अब तुम्हारा कल्याण हो। युधिष्ठिर, इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म्य वर्णन किया है, और अब फिर गौओं का ही महात्म्य सुनो।